अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम लोग व्लॉग बना रहे हैं अंडा मोर रोड का। ये नॉर्थ कराची में वाक़ है, शादमान टाउन में, और इसका ये बिल्कुल कनेक्ट करता है शेरशाह सूरी रोड से। और इसके पैरेलल जो रोड चलता है ना, उसका नाम है नहीं, राइट साइड पे जो रोड चलता है वो है राशिद बिनाज रोड, और पैरेलल जो रोड चलता है उसका नाम है शाहराह उस्मान। अच्छा, अब ये रोड की हालत आप निहार सकते हैं। सबसे पहले जो इशू दिख रहा है यहाँ पे पार्किंग का है। इन्होंने पूरी ग्रीन बेल्ट फुटपाथ को पार्किंग के तौर पे ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे बड़ा मसला है। हम लोग ग्रीन बेल्ट को ना मानते ही नहीं कुछ। हमारा शहर जो है ना, सबसे पहले ग्रीन बेल्ट को ले लेता है पार्किंग के लिए। भाई एक अलग जगह बना दो पार्किंग के लिए, या फिर जितनी भी बिल्डिंगें बन रही हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है, उसमें मैंडेटरी कर दो पार्किंग को, कि अगर पार्किंग होगी तो आपकी बिल्डिंग बनेगी, नहीं तो फिर आपकी बिल्डिंग रुक जाएगी। आई थिंक अगर ऐसा कोई रूल बन जाए हम लोगों के लिए, तो वो हम लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब आगे जा रहे हैं तो ग्रीन बेल्ट कुछ बेहतर हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, राइट साइड पे अगर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं मेरे, कि अगर ब्रिक्स लग जाए या घास लग जाए इस ग्रीन बेल्ट के अंदर तो बहुत जान आ जाएगी। लेकिन और दूसरा ये है कि इस सड़क पे थोड़ा सा पैच वर्क चाहिए। ठीक है, अब आगे देखें, पूरी किसी ने लाइन याद आ गई होगी और इसने पूरी सड़क जो है ना वो खोद दी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाइन चाहिए, यहाँ पे पैच वर्क चाहिए। ठीक है, पूरा रोड इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसको पहले इवन कर के पैच वर्क करना चाहिए, ताकि इधर के हालात थोड़े बेहतर हो। और सबसे पहले सीवरेज का मसला हल करना चाहिए, क्योंकि फिर सड़क बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं अगर आपकी सीवरेज में मसला है तो। अच्छा, अब आप ये देख ले, इस राइट हैंड साइड पे ग्रीन बेल्ट चल रहा है, पानी नहीं देते, ख्याल नहीं रखते, तो अब आप देखो उजड़ा सा रह रहा है। ये एक बड़ा मसला है कि यार हम लोग ग्रीन बेल्ट तो बना लेते हैं, लेकिन इसको पानी देने के लिए या इस पे काम करने के लिए या इसके जो कह सकते हैं कि हालात सही करने के लिए हम लोग कोई इकदाम नहीं उठाते। इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हमारा शहर जो है ना वो बहुत बुरी तरह सफ़र करता है। अच्छा, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो कि पूरा कचरा फेंका हुआ है इन्होंने। ठीक है, और उसके अलावा सर्विस रोड नहीं बनाया हुआ। अब सर्विस रोड को ना बिल्कुल ही कह सकते हो कि बहुत लाइटली लिया हुआ है। ठीक है, कभी ये लोग बना देते हैं, कभी ये लोग नहीं बनाते। हालांकि सर्विस रोड इतना इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर पे जब आप सड़क बना रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा सर्विस रोड की ज़रूरत पड़ती है। वजह ये है कि आप जब सड़क डाल रहे होते हो तो आपका सर्विस रोड जो है ना, वो जिस रोड को के ऊपर काम चल रहा हो उस रोड के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये देखें, ये आवाज़ क्यों आई? क्योंकि जंपर था और जंपर के साथ साथ खड्डा था। अब मुझे बता दो कि ये जो बम्पर था या जंपर था, जो भी था, अगर इसके साथ खड्डा था तो जंपर बनाने की ज़रूरत क्या थी? मुझे सबसे पहले आप ये बात बता दो, क्योंकि मेरी गाड़ी तो ऐसे ही रुक गई। अभी ये देखो, ये खड्डे को देख के मेरी गाड़ी, मेरी बाइक सब रुक जाती है। तो इधर खड्डा बनाने का, इधर जंपर बनाने का सेंस क्या बनता है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या सेंस बनता है। अगर खड्डा है और गड्ढे की वजह से स्लो हो गया है, तो फिर जंपर बनाने का सेंस क्या बनता है? ब्रेकर बनाने का सेंस क्या बनता है? सॉरी, यहाँ जंपर बोल रहा हूँ, स्पीड ब्रेकर बनाने का क्या सेंस बनता है? अच्छा, बाहर जितने भी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे अगर इंसान को स्लो करवाना होता है ना, तो सड़क के ऊपर साइन बना होता है। ठीक है, कि 40, 30, 50, तो लोग जो है ना उसी हिसाब से स्पीड रखते हैं अपनी। लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, और अगर वो भगा भी लें या कोई मसला भी हो जाए तो उनके पास ना रेडार लगे होते हैं। ठीक है, जो स्पीड कैच कर लेते हैं। अगर आप ओवर स्पीडिंग करते हो तो वो रेडार जो है आपकी गाड़ी की और आपकी नंबर प्लेट की पिक्चर ले लेते हैं, तो आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते। अभी एक एरिया है सरजानी टाउन के करीब, यहीं से काफ़ी कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है सरजानी टाउन के करीब। वहाँ पे 4 के चौरंगी से अगर आप राइट मोड़ते हैं ना, तो वो पूरा नाला उन्होंने खोद दिया है। अब पूरा नाला इन्होंने खोद दिया है और खोद के उसको नया नाला डालना है, सही डालना है, जो कि सही काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पानी खड़ा होता है। अब चक्कर ये है कि जैसे ही वो नाला बन जाएगा, बिल्कुल ओके हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली देख लेना कि लोग थैलियाँ डाल के उसका हालत बुरा कर देंगे।
अब ये देखें, यहाँ से ना पार्शियलिटी है, पीछे कोई पेंट नहीं हुआ था, यहाँ पे आके पेंट नज़र आ गया, यहाँ पे आके थोड़ी चीज़ें बेहतर होने नज़र आ गई है। अब ये जो पार्शियलिटी है ना, कि अपने ही इलाके में इतनी पार्शियलिटी है, ये मुझे नहीं समझ में आती। अब नीचे देखें, इसका पूरा ढक्कन जो है ना, इसकी पूरी छत हटी हुई, ये बहुत जगह पे, मैं बोल रहा हूँ कराची ख़ास तौर पे ये जो रीजन है ना, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची, इस रीजन के अंदर बहुत जगह पे ये चीज़ें हैं। ठीक है, ये कोई नई बात है ही नहीं, ये कोई मसला है ही नहीं। हालांकि बहुत डेंजरस चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। अब ये देखिए, साइड पे आने वाली सड़क ये पूरी खुदी हुई है, ये पूरा पैच बनना चाहिए। ठीक है, और पैच जो है थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए। डांबर वाले रोड हमारे अच्छे नहीं डलते। ठीक है, एक दो जगह है जहाँ पे रोड बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जो कि पुराने डले हुए, पुरानी डली हुई हर चीज़ अच्छी है। नई जो चीज़ें डल रही है ना, वो उसमें क्वालिटी ही नहीं है, क्वालिटी पे कोई फोकस नहीं है, क्वालिटी पे किसी को काम करने का मूड ही नहीं है। तो ये एक बड़ा मसला है। ठीक है, कि हम लोग क्वालिटी से ना वो जान छुड़ाते हैं। अब ये देखो, रास्ते पे इन्होंने रख दिया है गटर के लिए, इन्होंने पूरा वो रख दिया था, क्या कह सकते हैं, पूरा एक ऑब्जेक्ट रख दिया था। अब मुझे नहीं पता वो ऑब्जेक्ट क्या है, लेकिन गटर के लिए वो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन ढक्कन नहीं लगा सकते। और आज से तकरीबन 30 साल पहले, 20 साल पहले, 40 साल पहले भी यही मसले थे हमारे, रोड खोदे हुए, ठीक है, और जो है गटर के ढक्कन नहीं है, ठीक है, रास्ते पे गंदगी फेंकी हुई है। मुझे नहीं समझ में आता कि यार ये लोग प्रोग्रेस क्यों नहीं करते। इनकी जनरेशन पे जनरेशन चेंज होती जा रही है। ठीक है, 40-50 साल में 75 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, तो जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी जनरेशन पे जनरेशन चेंज हुई जा रही है, लेकिन माइंड सेट ना वो कांस्टेंट है, वो वही है दकियानूसी 1947 का। क्या रोड बनाएंगे तो एक ही बार बनाएंगे, सस्ते लेवल का रोड बनाएंगे तो वो बार बार जो है ना, क्या कह सकते हैं, बनाना पड़ेगा, तो फिर वो कमाई हो जाएगी, और सीवरेज की लाइन नहीं डालेंगे तो जल्दी रोड टूटेगा। ये जो इनकी मेंटालिटी है ना, ये मेंटालिटी ना ख़त्म होनी चाहिए। अब नई जनरेशन आ गई है, ठीक है, अगर कोई मसला है, कोई चीज़ है, तो इसको यार आप फ्रंट फेस पे लाओ, लोगों को बोलो, अपनी एक टीम जमा करो। ठीक है, यहाँ पे वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये एक जो इशू है ना हमारा, ये ख़त्म नहीं होता, ख़ास तौर पे ये रोड का बार बार बनने का, क्योंकि हम रोड ही बनाते रहते हैं। रोड के अलावा भी ये देखें, हमारा ग्रीन बेल्ट, कचरा फेंका हुआ है, गंदगी की हुई है, ये किसी को दिखती ही नहीं। क्योंकि मसला ये है कि इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, तो हमें गंदगी की ना एक आदत सी हो गई है, हमें एक आदत डाल दी है गंदी चीज़ों की, कि अब हम सफाई मांगे ही नहीं। ठीक है, और जहाँ सफाई थोड़ी सी मिल जाए ना, वहाँ देख के खुश हो जाए। हालांकि वो सफाई भी सफाई नहीं है, वहाँ भी मिट्टी है, लेकिन अब मसला ये है कि गंदगी की इतनी आदत डाल दी कि मिट्टी हम नज़र ही नहीं आते, हम मिट्टी तक सोच ही नहीं सकते। अब जब हम लोग बाहर जाते हैं, किसी अच्छे कंट्री में जाते हैं, बाहर अच्छे कंट्री में क्या, डेवलप को छोड़ दो यार, अंडर डेवलप सिटीज़ में भी अच्छे हाल होते हैं यार। श्रीलंका की सिटीज़ में इतने बुरे हाल नहीं होते हैं। आपकी ईरान की सड़कें इतनी साफ़ है, इराक़ की सड़कें इतनी साफ़ है, सऊदीया की सड़कें इतनी साफ़ है। दुनिया के जो कह सकते हैं ना मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़, और बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बहुत शहर से कह सकता हूँ कि अफ्रीका की जो कंट्रीज़ है ना, जो बहुत पहले हमसे डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, उनकी भी सड़कें साफ़ होगी, उनकी भी ग्रीन बेल्ट अच्छे बने होंगे, वो भी थोड़े ढंग के दिखते होंगे। हम लोगों को पता नहीं क्या है यार, प्रोग्रेस से दुश्मनी है, आई डोंट नो व्हाट्स आवर प्रॉब्लम, बट देयर शुड बी समथिंग कि यार हमें ना थोड़ा सा अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये गंदगी, ये फुटपाथ ना बनाना, ये गंदगी, अच्छा बहुत जगह फुटपाथ बन भी जाती है, देखने आया, फुटपाथ अच्छी बन जाएगी, ठीक है, अब वो जर्सी जो है ना, ये जो जर्सी है ना हमारा, ये इसका या तो ब्रेक उठा के ले जाएगा, या फिर कोई ना कोई कारस्तानी करके ले जाएगा। अच्छा, जर्सी से मुझे एक याद आया कि यार हमारा जो सिग्नल है ना, सिग्नल मैंने बहुत जगह देखा कि हमारे सिग्नल जो है ना, आपका कह सकते हो कि KMC के तकरीबन पूरे एरिया में जहाँ जहाँ सिग्नल लगे हुए ना, वो चल ही नहीं रहे। ठीक है, और मैंने इसकी वजह जानने की कोशिश की कि भाई इसके साथ क्या मसला है, ये चल क्यों नहीं रहे। तो मुझे वजह ये पता चली कि सिग्नल के पीछे ना कॉपर का वायर होता है। ठीक है, वो सारे जर्सी मिल के ना वो कॉपर का वायर ले गए। ठीक है,
अब मसला ये है कि वो चर्सी मिल के सारे कॉपर का वायर ले गए और जितने भी सिग्नल थे तकरीबन सारे सिग्नलों में से वो कॉपर का वायर ले गए। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चन ये आता है कि पुलिस क्या कर रही थी। चलो, पुलिस को उन्होंने देखा होगा, जब वो पुलिस नहीं होगी उस टाइम पे उन्होंने कार्रवाई की होगी, अंडरस्टैंडेबल, मान लिया मैंने, ये मसला है। अब मुझे बता दें कि आप कैमरा लगा सकते थे, सिग्नल दुनिया जहाँ में जहाँ जहाँ सिग्नल होता है ना, जहाँ जहाँ सिग्नल होता है तो उसके साथ एक कैमरा होता है, आप कैमरा नष्ट कर देते। आप जहाँ जहाँ आपके सिग्नल के तार चोरी हो रहे थे वहाँ सिर्फ वहाँ कैमरा लगा दो। कैमरा कितने का आता है? 2-3 हज़ार का आता है। हम 3,000-4,000 का कैमरा नहीं अफोर्ड कर सकते, एक सिस्टम नहीं बना सकते। जहाँ जहाँ आप सिग्नल लगाओ, सिग्नल भी मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक सो कि कैमरे से ज़्यादा महंगा होता होगा, कैमरे से ज़्यादा क्या कह सकते हैं, सस्ता होगा। सिग्नल बहुत महंगा होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा जहाँ तक दिमाग कहता है सिग्नल बहुत महंगा होगा। तो आप इतना महंगा सिग्नल लगा रहे हो, 2-3 हज़ार का कैमरा लगा दो उसको वॉच आउट करने के लिए, ताकि कोई भी चर्सी मवाली कोई भी कुछ करता हुआ नज़र आए तो उसको फ़ौरन पकड़ें और उसको रिहैब में डाल दें। हमारे यहाँ मसला ये है कि चर्सी घूम रहा है, उसको रिहैब में नहीं डाला जा रहा, और वो जब रिहैब में नहीं जाता, वो जब उसकी क्या कह सकते हैं कि उसकी ये जो हरकत होती है ना, ये चरस पी के उल्टी सीधी चीज़ें चोरी करना, फिर चोरी करके बेचना, ये जो साइकिल है उसको तोड़ नहीं रहे हम लोग, उसको पकड़ के सही जगह डाल नहीं रहे, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा जो ये करता आ रहा है। वो पूरी की पूरी साइकिल जो है ना, वो इसी पे ही चल रही है हमारी। ठीक है, इनको पहले उठा के रिहैब करना चाहिए, रिहैब करने के बाद इनको छोड़ना चाहिए और इनको देखना चाहिए कि वापस नशे की हालत में ना आए। दोनों चीज़ों का मसला है, एक तो बंदा हमारा, ठीक है, हमारा शहरी नशे की हालत में चला गया, एक ये मसला है। दूसरा ये मसला है कि भाई साहब जो नशे की हालत में गए हैं, ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तीर से 2 निशाने लग सकते हैं। चलो भाइयों, बहुत लंबी हो गई कैसेट, ये वापस ले लिया मैंने रोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।